एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से बेहतर है परहेज। लेकिन तब क्या जब हम खुद ही स्लो पॉइजन खा रहे हैं? तब क्या जब हम बड़ी बड़ी बीमारियों को खुद ही न्योता दे रहे हैं? कैसे, आइए देखते हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल न्यूट्रीफिट अमित में। आज जो जानकारी हम साझा कर रहे हैं वो उन 3 स्लो पॉइजन्स के बारे में है जिन्हें हम रोज बड़े मजे से खाते हैं और धीरे धीरे हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर डिजीज के शिकार बन जाते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं उन स्लो पॉइजन्स के बारे में। स्लो पॉइजन नंबर 1, रिफाइंड शुगर यानी चीनी, जो आप मीठे के रूप में लगभग हर व्यंजन में इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप चाय पी रहे हो, चाहे आप दूध पी रहे हो या कोई भी शर्करा से युक्त सामान यूज कर रहे हो, उसमें चीनी जरूर यूज करते हैं। क्या आप जानते हैं ये सफेद चीनी किस प्रोसेस से होकर आप तक पहुंचती है? किसान खेत से शुगर केन पहुंचाता है मिल में। मिल में शुगर केन्स का जूस निकाला जाता है। शुगर केन जूस को गर्म करके उसके क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं। इन क्रिस्टल्स को हार्वेस्ट किया जाता है, वॉश किया जाता है, बॉयल किया जाता है और प्रोसेसिंग करके इसको सुक्रोज फॉर्म में लाया जाता है। और इस प्रोसेस में इसके लगभग सारे फाइबर्स, सारे न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स, प्रोटीन, विटामिन्स खत्म हो जाते हैं। जब आप मीठे को ग्लूकोज या फ्रुक्टोज की फॉर्म में लेते हैं, वो इजीली आपके ब्लड में मिल जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन सुक्रोज, जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज की जटिल फॉर्म है, वो खून में इतनी जल्दी मिल नहीं पाती। आप जब सुक्रोज को खाते हैं, चीनी को खाते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए शरीर के पैंक्रियाज को एक्स्ट्रा इंसुलिन सिक्रेट करने पड़ते हैं। इससे आपके पैंक्रियाज पर ज्यादा असर पड़ता है, उसको ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है क्योंकि आपका सुक्रोज इजीली डाइजेस्ट हो नहीं रहा। तो पहला काम आपके ब्लड में होता है, इंसुलिन करता है। जितना इंसुलिन को डाइजेस्ट करना होता है वो डाइजेस्ट करता है। बाकी जो शर्करा, जो सुक्रोज बचता है, वो किडनी की तरफ पहुंचता है। क्योंकि किडनी के पास ऐसा कोई भी हार्मोन नहीं है जो सुक्रोज को डाइजेस्ट कर सके। किडनी जब उसको रिसाइकिल नहीं कर पाती तो वही शर्करा आपके शरीर में जमा होने लगता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट के रूप में। रिजल्ट क्या निकलता है? आपका मोटापा, और आप टाइप 2 फिर टाइप 1 डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। आपके मस्तिष्क में सेरोटोनिन नाम का एक द्रव स्राव होने लगता है जिससे आपका चिड़चिड़ापन और अवसाद बढ़ने लगता है। एक सामान्य पुरुष को 30 से 35 ग्राम शर्करा मीठे की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। एक महिला को 20 से 25 ग्राम। और इससे ज्यादा आप जब मीठा यूज करते हैं तो आपके शरीर पर, आपके पैंक्रियाज पर, इंसुलिन पर एक्स्ट्रा दबाव बढ़ता है, आपकी किडनी पर एक्स्ट्रा दबाव बढ़ता है। लेकिन सफेद चीनी इससे भी ज्यादा खतरनाक होती है। वजह होती है इसकी प्रोसेसिंग। इसकी प्रोसेसिंग में फॉस्फोरिक एसिड, कास्टिक सोडा, सल्फर, हाइड्रेटेड लाइम, एंटी स्केलेंट, डिफॉर्मर, डीकलराइजिंग एजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, जो शरीर के लिए इतने खतरनाक होते हैं कि ये चीनी बिल्कुल जहर का काम करना शुरू कर देती है। जिस चीनी को आप ग्लूकोज या फ्रक्टोज समझकर, नेचुरल समझकर खा रहे हैं, वही चीनी एक डेंजरस केमिकल का काम करती है और आपके पैंक्रियाज, इंसुलिन और किडनी पर उल्टा असर करना शुरू कर देती है। यही वजह है आपका इंसुलिन लेवल घटता चला जाता है और आप डायबिटीज की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। धीरे धीरे आपके हार्ट पर, आपकी ब्लड वेसल्स पर भी बोझ बढ़ता चला जाता है और अंत में आप कार्डियोवास्कुलर डिजीज के शिकार बन जाते हैं। अब बात करते हैं स्लो पॉइजन नंबर 2, व्हाइट सॉल्ट, सफेद नमक। जिस तरह से सफेद चीनी प्रोसेस होकर आप तक पहुंचती है, उसी तरह समुद्री नमक भी प्रोसेस होकर आप तक सफेद नमक के रूप में पहुंचता है। समुद्री नमक को सफेद नमक बनाने के लिए प्रोसेस्ड किया जाता है, वॉश किया जाता है, डीकलर किया जाता है और तब वो प्योर NaCl की फॉर्म में, सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में आप तक पहुंचता है। कंट्रोल्ड मात्रा में
सोडियम आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, लेकिन उस जरूरी मात्रा से ज़्यादा जैसे ही आप नमक खाना शुरू करते हैं, वह नमक आपकी रक्त धमनियों में, ब्लड वेसल्स में जमना शुरू हो जाता है। आपकी ब्लड सेल्स उस सोडियम क्लोराइड को अपने हार्ट तक लेकर जाती है, जहां फिल्टर होता है आपका खून। अब क्योंकि हृदय NaCl को फिल्टर नहीं कर पाता, तो हृदय की वॉल्व यानी आपकी हार्ट की वॉल्व के चारों तरफ ये NaCl जमना शुरू हो जाता है। जब आप नमक को कम नहीं करते, आप उतनी ही मात्रा में नमक खाते रहते हैं, तो ये जमाव और बढ़ता चला जाता है। आपकी हार्ट वॉल्व्स ब्लॉक हो जाती है और तब आप हार्ट अटैक के शिकार बनते हैं। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर सामान्यतः 6 से 8 ग्राम नमक का उपयोग किया जाता है। भारत में उसका डबल 12 से 13 ग्राम नमक उपयोग किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं आपका नमक, वो भी प्योर NaCl की फॉर्म में, आपके लिए कितना खतरनाक होता है। आइए बात करते हैं स्लो पॉइजन नंबर 3 की, सफेद आटा, जिसे हम मैदे के नाम से जानते हैं। सामान्य आटे को प्रोसेस करके, फिल्टर करके उसे मैदा बनाया जाता है। इस मैदे में फाइबर की मात्रा नगण्य होती है, लगभग 0 होती है। मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से आपके शरीर में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। क्योंकि मैदा ग्लूटेन से भरा हुआ होता है, इसलिए आपको फूड एलर्जी होने का भी पूरा खतरा रहता है। अब क्योंकि मैदे के पार्टिकल्स इतने फाइन होते हैं, इतने बारीक होते हैं कि वो जब गूंथे जाते हैं तो उनके अंदर फाइबर नाम की चीज बचती ही नहीं है। इसका परिणाम क्या होता है? मैदा जब आप कंज्यूम करते हैं, वो आपकी आंतों में चिपक जाता है। आप जब मैदे से कोई भी चीज बनाते हैं और तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो आटे के बजाय मैदा ज्यादा तेल सोखता है और एसिडिक नेचर होने की वजह से यह आपकी हड्डियों से कैल्शियम सोखना शुरू कर देता है। शुगर लेवल हाई होने की वजह से आपके पैंक्रियाज पर बोझ बढ़ जाता है और यहाँ फिर से आपको इंसुलिन ज्यादा मात्रा में यूज करना होता है। आपके पैंक्रियाज ज्यादा इंसुलिन का सेक्रेशन करते हैं। तो सफेद आटा खाने से आपका शुगर लेवल हाई हुआ, यह आपकी आंतों में चिपकेगा। इसमें तेल ज्यादा होता है, ग्लूटेन ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होता है। धीरे धीरे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, आपकी हड्डियां कमजोर होती जाएंगी, क्योंकि आपकी हड्डियों से ये कैल्शियम को सोख लेगा। परिणाम फिर से वही डायबिटीज, ओबेसिटी और हाई ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, ये तीनों स्लो पॉइजन्स जिस प्रोसेस से होकर आप तक पहुंचते हैं, वो प्रोसेस इतना खतरनाक होता है और इनका स्ट्रक्चर इतना जटिल होता है कि आपकी पाचन क्रिया इसको पचाने में बिल्कुल नाकाम हो जाती है। आपके शरीर पर लोड यानी दबाव बढ़ता जाता है, आपके हार्मोन्स पर, आपके डाइजेशन सिस्टम पर और आपके अलग अलग अंगों पर दबाव बढ़ने लगता है, जिसको लंबे समय में आपका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता। और अंत में होता क्या है? आप चिड़चिड़ापन, अवसाद, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, डायबिटीज और लास्ट में कार्डियोवास्कुलर डिजीज के शिकार बन जाते हैं। आपने कई जगह देखा होगा कि बहुत कम उम्र में बच्चों को हार्ट अटैक आ जाता है, उनकी हार्ट वॉल्स ब्लॉक पाई जाती हैं। क्यों? उसका सीधा सा कारण होता है ये 3 सफेद जहर, जो हम बचपन से ही बच्चों को भी खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, और परिणाम आप सबके सामने है। अब आप पूछेंगे इन 3 सफेद जहरों का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बहुत सरल है। सफेद चीनी की जगह आप लोग जगरी यानी गुड़ या जगरी पाउडर, शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप प्राकृतिक शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत ही हेल्दी होता है। सफेद नमक के स्थान पर आप सेंधा नमक इस्तेमाल करें और कोशिश ये करें कि आपका कंजम्पशन 12 ग्राम से कम हो। मैदे के स्थान पर अगर आप होल ग्रेन आटे का इस्तेमाल करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अपनी भागदौड़ की जिंदगी में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम खा क्या रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम जो खाते हैं उसी से हमारा शरीर बनता है और उसी से हमारा फ्यूचर भी। यदि हमें जानकारी है कि हम जानबूझकर इन स्लो पॉइजन्स को खा रहे हैं, तो हम उनको रोक भी सकते हैं।
क्योंकि जानबूझकर बीमार कोई भी नहीं होना चाहता। मैं इन 3 धीमे जहरों का इस्तेमाल बंद कर चुका हूँ। आप कब बंद कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ये जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद।